दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये संडे वाला दिन ही है सुबह का। और सुबह पहले हमने ऊपर गेहूँ धोए थे, उसके बाद फिर मैंने छत वगैरह साफ़ कर दी थी। फिर मैं आ गई थी नीचे, ऊपर का सारा काम फिनिश हो गया था। बस गुड्डू के पापा वो वाइट सीमेंट सा लगा रहे थे छत के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारा सीमेंट वहाँ पे फट रहा था इस वजह से। तो यहाँ मैं आ गई थी नीचे, आके मैंने झाड़ू वगैरह लगाई। झाड़ू तो हालांकि मैं सुबह सुबह ही लगा दी थी जब मैं उठी थी। तो यहाँ मैंने सोचा चलो अभी मुझे धोने थे बाल, मगर चलो आज मैं जाले उतार देती हूँ। काफ़ी दिन हो गए, असल में अभी मैंने सफाई की थी जब मम्मी आई थी, आपको पता ही है, जन्माष्टमी से पहले। लेकिन उस टाइम मेरे पे ना ये जाले उतारने वाला नहीं था, तो झाड़ू से ही जाले उतारे थे, तो वो बहुत अच्छे से नहीं उतरे। मतलब जहाँ तक हाथ गया। तो अभी मैंने ये 2-3 दिन पहले लिया था जाले उतारने का, तो मैं सोच रही थी करूँगी करूँगी, लेकिन थोड़ा रोज़ जल्दी सा ही हो जाता है। तो आज संडे था, मैं कहा चलो आज आराम से करूँगी, इनका भी ऑफिस नहीं है और बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे इस वजह से। तो यहाँ पे बस फिर मैं लग गई थी साफ़ सफाई करने में। तो सबसे पहले तो मैंने जहाँ पे सोफ़े वगैरह रखे वहाँ से उतार दिए जाले, उसके बाद सारे रूम अच्छे से साफ़ कर दिए। उसके बाद ये फिर गैलरी वगैरह में, मतलब पूरे घर घर के आज मैंने जाले साफ़ कर दिए। बहुत सारे हो रहे थे और काफ़ी मतलब बारीक बारीक से थे। और आजकल इस मौसम में ना बहुत ज़्यादा मकड़ी आती है, बहुत ज़्यादा। भले ही तीसरे दिन जाले उतारते रहो, लेकिन फिर भी लगे ही रह रहा है, लगे ही रह रहा है, मकड़ी बहुत हो रही है। और मैं तो उतारती ही रहती हूँ ज़्यादातर। और यहाँ पे बस उसके बाद फिर मैं नहाई, बाल बूल धोए। मतलब वैसा तो बहुत सारा काम है, ऑफिस की सफाई करी, बाथरूम वगैरह धो के फिर मैं नहाई, बाल धोए। उसके बाद फिर मैंने बनाया था नाश्ता। वो सारी वीडियो नाश्ते वगैरह की मैंने शूट नहीं करी, क्योंकि थोड़ा जल्दी सा हो गया था वो, इसलिए। एक तो आंटी जल्दी आ गई थी, दूसरा फिर मैं भी लेट हो गई थी, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा काम करते हैं तो टाइम तो लगता ही है इस वजह से। तो मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया, किचन का सारा काम मेरा हो गया था। और बस फिर मैं लग गई थी अपना घर की साफ़ सफाई करने में, क्योंकि भले ही इनकी छुट्टी हो लेकिन फिर भी इनको अपना काम करना ही पड़ता है कुछ ना कुछ ज़रूर। और कन्हैया को भी फिर दुकान पर जाना होता है, तो इसलिए। और बस देखिए लग गई थी साफ़ सफाई पे। सबसे पहले मैंने अंदर की जो बेडशीट है दोनों रूम की, वो झाड़ दिया खूब अच्छे तरीके से। ईशू उधर गई हुई थी, गुड्डू थी बस यहाँ पे। गुड्डू भी ने भी उठ के अपने नहाई धोई, उसने भी कान्हा जी को भी नहलाए। सारा ही काम होता है छोटे छोटे से, वो कर रही थी। और फिर वो अपना पढ़ाई करने लगी थी, क्योंकि उसको जाना था सुबह ही के टाइम ही ट्यूशन, मतलब आज मॉर्निंग में ही जाना। तो यहाँ पे बस सारे घर की हो गई है क्लीनिंग। आंटी भी आ गई थी, मैं कर रही थी बर्तन और मैंने लगाई हुई थी मशीन। तो यहाँ पे मैंने उतार लिए हैं ये सोफ़े के कवर। एक तो मैंने जाले से उतारे थे, तो फिर उनके ऊपर गिरे भी होंगे, तो मैंने सोचा। और ये थोड़े से हो ही रहे इस मौसम में, जैसा मैं बताती हूँ कि थोड़ा चिपचिपाट सा, और आजकल सब बैठे ही रहते हैं, तो मैं कहा चलो इन कवर को मैं चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ ये ब्लू वाले डाल दिए मैंने, और वो वाले उतार दिए, उनको मैं धो दूँगी। तो ये अच्छी तरीके से कर दूँगी सेट। लगते तो वही कॉफ़ी वाले ही अच्छे हैं, इन पर ब्लू वाले इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनसे क्या होता है ये बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाते हैं। उनसे बिल्कुल अच्छे से कवर नहीं होते, क्योंकि ये मैंने खुद ही बनाए हुए हैं ना नाप लेकर, तो इसलिए। तो ये गंदे से नहीं होते। और आजकल कुछ तो लाइट कलर था ही इनका, और बहुत ही गंदे से भी हो गए हैं कवर की वजह से ही ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो भी थे कवर पीस इसके सारे ले आई थी निकाल के, और एक एक करके सारे अच्छी तरीके से बिछा दूँ। और उधर मैंने मशीन लगा ही रखी है, मशीन में धुलने लग रहे हैं बस साथ साथ में। कहा चलो आज धोने के कपड़े भी ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे धोए इस वजह से मैंने, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म थी। वैसे मेरा था भी नहीं कि आज धोऊँ, ज़्यादा कपड़े नहीं थे मतलब। तो फिर मैंने सोचा चलो कपड़े भी कम ही हैं, तो ये सोफ़े के जो कवर है ये निकाल लेती हूँ, ये धुल जाएंगे साथ साथ ही। जब कम होते हैं तो फिर और कपड़े भी धोए जाते हैं, क्योंकि सर्फ तो लगता ही है इतना, इसलिए। तो यहाँ बस सारे ही कपड़े मेरे धुल गए हैं, जो मैं वो निकाल रही जो धुल गए, और बस अब कवर डाल दूँगी। और जो ये धुल गए इनको जाऊँगी निचोड़ने के लिए, बाथरूम में ही निचोड़ लूँगी, वहाँ पे पानी भर रहा। और मैं आंटी के साथ बातों में भी लग रही, जो विंडो है ना वो वहाँ से अंदर तो आंटी बर्तन मांजती रहती है और मैं बाहर कपड़े धोती रहती हूँ। तो यहाँ पे अपनी बातें भी हमारी चलती रहती हैं, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं कि भाई बैठ के वे भी बैठ के बातें करें और मैं भी करूँ, लेकिन ये है कि काम करते करते कर लेते हैं।
जैसा मैं आपको बताती हूँ, मैं कहा आंटी मुझे सारी बता देती है बाहर की। मैं तो खैर जाती नहीं बाहर गली में, मतलब किसी के यहाँ मैं नहीं जाती, बहुत ही कम, या तो कोई फंक्शन हो कुछ हो जब ही जाती हूँ, वैसे नहीं जाती। लेकिन आंटी का तो देखो काम है, मैं तो 5-4 घर जाती भी है और फिर इधर उधर से कुछ ना कुछ पता लग जाता है, तो बाहर गली का सारा मुझे आंटी बताती है। तो बस वही हमारी काम करते करते ही बातें हो जाती है। और देखे कपड़े मेरे सारे धुल गए हैं, मैं आ गई थी ऊपर छत पे लेके इनको फैलाने के लिए। और मौसम थोड़ा ऐसा ही हो रहा, कहीं धूप सी हो रही, कभी छाया सी हो रही, लेकिन फैलाने तो आई मका सूख जाएंगे। और फिर जो गेहूँ धोए थे वो भी मुझे फैलाने हैं। तो थोड़े कपड़े तो मैंने फैला दिए, अब मैं फैलाने लगी थी ये चादर बेडशीट, इनके ऊपर डालूंगी गेहूँ। बल्कि गुड्डू के पापा तो कह रहे थे कि मत डाल, रहने दे, मौसम ऐसा ही हो रहा, लेकिन मैं इसलिए डाल रही क्योंकि वे ना फिर जो गेहूँ हैं काले से हो जाते हैं, फिर उनकी ना रोटी अच्छी नहीं आती, तो उनका नहीं सूख जाएंगे। और ये वीडियो सुबह के टाइम की, जब हम वहाँ पे गए थे काल का, जो मेरे देवर देवरानी है उनके यहाँ पे, तो उससे पहले ही है सुबह की। तो इसलिए ये ना कर रहे थे कि यहाँ पे फिर हमें जाना है, कभी फिर ये भीग जाए, मौसम ऐसा ही हो रहा। तो मैंने सोचा मैं अगर इनको ऐसे ही छोड़ दूँगी इनका ख़राब होने का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मौसम का पता नहीं, अभी तो धूप ही निकल रही, देखते हैं। कन्हैया तो रहेगा यहाँ पे, अगर बारिश आई तो वो उठा लेगा। बेडशीट ही है, मतलब बेडशीट ही उठानी पड़ेगी, या नहीं है कि भाई नीचे डाल रही तो वो उठा के धर देगा। लेकिन ये हुआ कि शाम तक, जब तक हम वापस आए यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं आई। वहाँ पे तो काफ़ी बारिश हुई, लेकिन यहाँ तो धूप ही निकली रही, तो बढ़िया से सूख गए थे। अगर ना मैं डाल कर जाती तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती, क्योंकि इनका वही है, जो पिछली बार के गेहूँ हैं वे काफ़ी दिन बाद सूख के हमारे। और जो रोटी है उनकी ना काली काली आती है, जो आटा पिसवाया ना वो पता नहीं बदल दिया वो या क्या हुआ उन्हीं गेहूँ की वजह से, तो वो बिल्कुल रोटी बहुत ही काली सी आती है। इस भी कह रही मम्मी ये ब्राउन सी रोटी क्यों हो रही, मगर बेटे का ब्राउन आटा सी पिसवा लिया, तो ऐसा होता है। तो इसी वजह से मैं नहीं फैला दूँ, जिससे कि ये सही रहे। और होता ही है, जैसा रख देना धो के तो काला हो जाता है ये अनाज। तो यहाँ पे देखिए बच्चे दोनों मेरी हेल्प कर रहे हैं, गुड्डू ने ला ला के डाल दिया और मैंने और ईशु ने फैला दिया। ईशु भी आ गई थी उधर से, उसको भी इसीलिए बुलाया था क्योंकि हमें जाना था उधर, मतलब कल का जाना था, तो इसलिए उसको बुला लिया था, वो आ गई थी। और फिर जाते हुए पहले तो कृष्णा आया नहीं था, हमें था कि आ जाएगा इसके साथ, लेकिन वो आया नहीं था। लेकिन फिर हमने जाते हुए लिया था उसको भी, फिर कृष्णा भी गया था। गुड्डू नहीं गई थी क्योंकि गुड्डू गई थी ट्यूशन, और बस गुड्डू फिर यहीं पे ही रही थी, वो उधर ही रही थी अपनी मौसी के पास ही। तो बस देखिए जी सारे काम हो गया, और अब हम बस करते हैं तैयारी चलने की। तो फ्रेंड्स अब हो गया है देखिए शाम का टाइम, शाम का क्या रात का 8 बज चुके हैं। शाम की जो संध्या है वो हो गई है, और हमारे ना मंदिर की लाइट में पता नहीं क्या हो रहा, वो हो रही झिलमिल सी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए जल नहीं रही 2 दिन से, तो उसमें चिंगारी उठ रही, उसके स्विच में वो ठीक करना पड़ेगा। बस ठीक करने का तो इसके पापा का ऐसा ही है, जब टाइम लगेगा जब ही करेंगे। और मैंने बना दिया शाम का खाना तैयार कर दिया, बस रोटी सेकनी रह रही है। और आज मैंने बनाई है न्यू सब्जी। न्यू सब्जी क्या बनाई लो आपको बता दूँ। यहाँ पे देखिए आज जब कुछ सब्जी नहीं मिली, कभी कुछ कहा ये बना दूँ अपना, ये बना दूँ क्या ना, और सब्जी भी कुछ ऐसी थी नहीं, तो मैंने यहाँ प्याज ही छोंक दी। देखो दिखाऊँ आपको, यहाँ मैंने देखिए आज प्याज की सब्जी बना दी, 2 प्याज काटी और उन्हें छोंक दी टमाटर में घेर के। तो अभी इन्हें चाहिए ग्रेवी, और ग्रेवी इसकी बढ़िया वो गाढ़ी सी नहीं बन रही, तो वो वाली सब्ज़ी चाहिए। तो अभी ये बन के तैयार हो जाएगी बढ़िया। तो जब कुछ थी नहीं सब्जी, वो ही आलू ही पड़े थे, फिर आलू ही रोज़ रोज़ क्या बनाऊँ, मैंने सोचा चल खा लेंगे, जो ऐसे ही बना दूँ, देखूँगी खाएंगे या नहीं। खिचड़ी का आता है, इन्होंने खिचड़ी ना कर दी, फिर बनाने का वही मुझे मिल नहीं रहा था, तो यहाँ आज नई सब्ज़ी बना दी। वैसा तो मैंने इसमें सारी चीज़ डाल दी, मलाई वगैरह भी सारी डाल दी, टमाटर डाल कर ग्रेवी सी बढ़िया बना कर फिर प्याज डाल दी, और ये बन के अब तैयार हो जाएगी। आटा मैंने लगा दिया, मैं रोटी सेक दूँगी। और बच्चे देख रहे क्या बना रही मम्मा, पता नहीं खाएंगे या नहीं, बस मुझे यही है, जो खा लें तो ठीक है, नहीं खाई तो फिर बेकार। तो यह बन के तैयार हो जाएगी।